ईश्वर ही है और है कौन। लोग कहते हैं इच्छाएं नहीं रखें क्या हम, तो उनको कहा जाता रखो भली इच्छाएं, मगर इच्छाओं की आदत न पड़ने देना, क्योंकि मूल रोग है चाहत की चाहत। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंख बंद करके पूरे भाव, समझ और प्रेम से सभी जीवों के लिए यह सद्भावना रखने वाले हैं कि सभी मुक्ति का आनंद महसूस करें। न केवल विकारों से मुक्ति बल्कि सब बीमारियों से मुक्ति, आदतों से मुक्ति, पैटर्न्स शरीर के जो बन चुके हैं, वृत्तियां जो बन चुकी हैं, उनसे मुक्ति। ऐसी मुक्ति जो इंसान को आज़ादी का आनंद देती है, वैसी आज़ादी हर एक महसूस करे। यह ईश्वर से कहेंगे, हे परमात्मा, आपकी सृष्टि में सभी आज़ाद हैं, आपकी सृष्टि में सभी अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, आपकी सृष्टि में हर एक अपने गुण एक्सप्रेस कर रहा है। उन सबको बल मिले, अवसर मिले, सभी अपनी कमज़ोरियों से मुक्त हो जाएं, सभी आसपास के खतरों से मुक्त होकर अभिव्यक्ति में आनंद लें। आपकी कृपा से यह हर जीव कर सकता है, हर मनुष्य कर सकता है। जो भी अज्ञान की वजह से इंसान ने कमज़ोरियाँ पाल ली हैं, जो भी खतरे बना लिए हैं, वे सारे खतरे समाप्त हो जाएं, सारी बीमारियां, रोग समाप्त हो जाएं, सारी कमज़ोरियां दूर होकर सबको आत्मबल मिले। आत्मबल महाबल है। हे परमात्मा, सभी एक साथ जब प्रार्थना करेंगे तब पूरे विश्व पर आपके शुभ्र प्रकाश में यह शक्ति है। सभी इस शक्ति को पहचाने। शुभ्र प्रकाश, हीलिंग लाइट सब पर छा रही है। सभी इस शुभ्र प्रकाश में नहा रहे हैं और अपने रोग निकाल रहे हैं, पिघला रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। सभी में चेतना जग रही है। सभी उच्च चेतना में भाईचारे के साथ जी रहे हैं। हे परमात्मा, इंसान के अंदर जो भी क्षमताएं हैं वे बढ़ें और वे प्रकट हों। हर एक अपनी ताकतों से विश्व के लिए निमित्त बने।
हर एक के अंदर कुछ ऐसे गुण हैं जिससे वह योगदान कर सकता है, प्रार्थनाओं का दान कर सकता है, शुद्ध दान कर सकता है। सभी को यह दान मिले। प्रार्थना की शक्ति सभी पहचाने और सभी खुलकर प्रार्थना करें, सबके लिए अपनी जिम्मेदारी समझें। आपके द्वारा प्रकाशित की गई तरंग बेकार नहीं जाती, वह अपना काम ज़रूर करती है। उसे छोटा न समझें। जितना भी आत्मबल आपने पाया है, उतने आत्मबल से सभी के लिए दिल से प्रार्थना करें, दुआ दावा करें कि सभी मुक्त हो रहे हैं, सभी सुरक्षित हैं, वाइट लाइट में हैं, कोई भी नकारात्मक शक्ति छू नहीं सकती, हर जीव सुरक्षित है। सभी अपनी उम्र के अनुसार कार्य करके पृथ्वी पर स्वर्ग निर्माण कर रहे हैं। हे परमात्मा, इस कृपा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कृपा यूं ही बरसती रहे। सभी मिलकर अपने शब्दों में, अपनी ताकत से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से इस प्रार्थना को जारी रखें। आंखें बंदी रहें, अपने शब्दों में कहते रहें जो भी आपको फील होता है। सबके कल्याण के लिए कौन से भाव आप महसूस कर रहे हैं, उन्हें एक क्षण देखें। प्रेम महसूस करें, विश्व प्रेम महसूस करें। विश्व का प्रेम आपकी तरफ महसूस करें, आपका प्रेम विश्व की तरफ महसूस करें। जो भी बल आपने प्राप्त किया है ध्यान और प्रार्थना के द्वारा, उसे तपर्पण करें, यानी अर्जित बल, अर्जित तप समर्पण करें।
विश्व कल्याण के लिए, जीव कल्याण के लिए। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। लोग कहते हैं इच्छाएं नहीं रखें क्या हम, तो उनको कहा जाता रखो भली इच्छाएं, मगर इच्छाओं की आदत न पड़ने देना, क्योंकि मूल रोग है चाहत की चाहत। मूल रोग जो है चाहत की चाहत, इच्छा की इच्छा, यानी अब बैठ ही नहीं पाता। थोड़ी देर भी बैठा, खाली बैठा तो अब क्या करूं, अब क्या प्राप्त करूं, यानी बिना इच्छा के बैठ ही नहीं सकता। ये आदत पड़ गई तो महंगा सौदा हो गया। अब जीवन भर सभी इच्छाएं पूरी हो गई। गाड़ी चाहिए थी, बंगला चाहिए था, वॉशिंग मशीन चाहिए थी, कलर टीवी चाहिए थी, ऐसी कोई इच्छा नहीं बची, सब पूरी हो गई, मगर अब बैठ ही नहीं सकता ना, क्या करे। रोग जो पाल लिया, उसे पता ही नहीं था जब ये कर रहा था, उसे लग रहा था मैं सुख के मार्ग पर जा रहा हूं, हैप्पीनेस के पाथ पर जा रहा हूं। उसे पता नहीं था ये जो हैबिट तैयार हो रही है, आदत जो तैयार हो रही है, ये आदत तकलीफ देना शुरू करेगी। अब जरूरत नहीं है तो भी वो कुछ ना कुछ करेगा, दूसरों के काम में टांग अड़ाएगा, क्यों बैठ ही नहीं पाता ना। और दूसरों के काम में टांग अड़ाएगा, दूसरों की बातों में जाएगा, फिर गालियां खाएगा, फिर परेशान होगा। अब फिर ये नहीं इच्छा जगेगी, अब मैं उसको दिखाऊं, मजा चखाऊं, अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। और मैंने उसको इतना मदद की और उसने धन्यवाद भी नहीं कहा, अब मैं उसके सामने ये करके दिखाऊंगा, वो करके दिखाऊंगा, क्या क्या नहीं चल रहा है। अब ये रोग हो गया ना, उत्तेजना की आदत पड़ गई तो ये बड़ा रोग हो गया। अब पर्सन बैठ ही नहीं पाएगा, कुछ तो कुछ करेगा, इसको चिढ़ाएगा, उसको चिढ़ाएगा, कुछ तो उत्तेजना चाहेगा, वरना मजा ही नहीं आ रहा है। और ये आदत डाली नहीं होती तो, आपने ये आदत डाली नहीं होती तो कैसा होता, आप कितने सहजता से बैठ पाते। नमन होना कितना आसान था। समय क्यों लगता है नमन होने में, कि जो आदतें, वृत्तियां, टेंडेंसीज तैयार हो गई, उनको ही तोड़ने में समय जाता है, एक नई आदत डाली जाती है, उत्तेजना रहित बनाया जाता है कि हम बिना उत्तेजना के बैठ सकते, कूलली बैठ सकते हैं, मजे से बैठ सकते हैं और आनंद में बैठ सकते हैं। क्योंकि तेज आनंद उत्तेजना नहीं है, वो तो हर चीज को समझने के बाद आया हुआ आनंद है। उस क्रिकेट मैच में जो सब देख रहे हैं, सभी के मन में विचार आ रहे थे, अरे ऐसा करो ऐसा, और जो तेज ज्ञान प्राप्त पर्सन वहां बैठा हुआ है, उसके मन में क्या आया होगा, उसके अंदर भी विश्वास है, तो उसके अंदर क्या, वहां कोई एक्साइटमेंट चल रही है, वहां कोई तकलीफ चल रही है, दुख हो रहा है, सामने वाली टीम जीत रही है, वहां कोई दुख नहीं है। और अपनी टीम जीत रही है तो एक्साइटमेंट है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। वहां क्या विचार चल रहा है, वहां क्या लीला है, और मजे से वो हर एक को देख रहा है, खेल चल रहा है, उसे बहुत क्लियर है, खेल चल रहा है। वो जो खेल रहे खिलाड़ी, उनको भी पता नहीं कि खेल चल रहा है, वे भी इतने डूब गए, इतने परेशान हो गए हैं। मगर ये बेटा किस विश्वास से देख रहा है, वहां कैसा विश्वास बाहर झांक रहा है, लीला का आनंद ले रहा है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।